दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो भारतीय नागरिकता से संबंधित है, जिसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं नागरिकता का अर्थ क्या होता है। तो नागरिकता आमतौर पर राज्य और नागरिक के बीच संबंध को दर्शाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 को एक एक करके जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत वह हर एक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और इसके 3 सब क्लॉज जिसमें से ए कहता है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या सी जो ऐसे प्रारंभ अर्थात 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले 5 वर्ष तक रहा हो। अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी प्रावधान थे। पहला 19 जुलाई 1948 से पहले प्रव्रजन किया है जिसने, दूसरा 19 जुलाई 1948 के बाद प्रव्रजन किया हो और संबंधित प्राधिकारी से रजिस्ट्रीकरण कराया हो, वह नागरिक होगा। इसके बाद 7वां, भारत से पाकिस्तान गए और पुनः भारत लौटे ऐसे व्यक्तियों के बारे में हैं जो 1 मार्च 1947 तक पाकिस्तान से पुनः भारत लौटे, उनको नागरिकता के संबंध में उपबंध किए गए हैं। अब हमारा अगला, इसमें बताया गया है यदि वह नागरिकता अनुच्छेद 8 प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति में अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है भारत में राजनीतिक या काउंसिलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या काउंसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। इसमें दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति भारत का बाहर विदेश में रह रहा है तो उसको भारत में राजनीतिक या काउंसिलीय प्रतिनिधि के हिसाब से आवेदन किए जाने पर राजनयिक या काउंसिलीय प्रतिनिधि जो होता है उसके द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है तो रखा जाएगा। अब अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारतीय है और स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ले तो उसी की भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे कई लोग भारत से विदेशों में बस जाते हैं और वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, तो उस स्थिति में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और अनुच्छेद 10, प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी जितने भी उपबंध किए गए थे उसके अधीन भारत का नागरिक है यह समझा जाता है, लेकिन ऐसे उपबंध जिनको संसद द्वारा बनाया जाए भारत का नागरिक बना रहेगा उस स्थिति में भी। अब हमारा अगला और अंतिम है 11वां, कि जो भारत के लोग होंगे अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। यानी कि 11वें अनुच्छेद के अंतर्गत सभी को स्वतंत्रता और समानता होनी चाहिए और बंधुत्व सुरक्षित करने का संकल्प सभी लेते हैं। तो ये यहाँ पर नागरिकता का भाग 2 खत्म हो जाता है।